हैप्पीनेस हब, यानी लाइफ को बनाओ खुशियों का केंद्र, खुद खुश रहो, खुशियां फैलाओ। पर लोग थोड़ा उल्टा करते हैं, पूरे गांव के टेंशन का केंद्र बन के घूमते हैं, और कुछ कुछ को तो बाजू वाले के घर का भी टेंशन होता है। तो लाइफ ऐसे नहीं जी जाती। तो खुशी क्या है? तो खुशी और कुछ नहीं, खुशी एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक पॉजिटिविटी है, एक शक्ति है जो हम महसूस करते हैं, हम अच्छा महसूस करते हैं। एग्जाम्पल, मुझे बताओ, आप कब ज़्यादा अच्छा महसूस करते हो? जब आप खुशी में होते हो कि आप टेंशन में होते हो? खुशी में। आपको काम करने का कब मन करता है? जब आप खुश होते हो कि उदास होते हो? आपका माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव और क्रिएटिव कब होता है? जब आप खुश होते हो कि डिप्रेस होते हो? खुश होते हो। आपका बिहेवियर औरों के साथ कब अच्छा होता है? जब आप खुश होते हो कि गुस्से में होते हो? खुश होते हो। आपका सफलता पाने का चांस भी कब बढ़ेगा? जब आप खुश होते हो कि दुखी होते हो? खुश होते हो। सिंपल साइंस है। आप खुश रहेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपके रिश्ते अच्छे होंगे, आपका करियर अच्छा होगा, नए आइडियाज मन में आएंगे, सफलता का प्रोग्रामिंग होगा, और सबसे बड़ी बात, पैसा भी उन्हीं लोगों के जीवन में आता है जो हमेशा खुश रहते हैं, राइट? और यहाँ सबका गोल होगा सफल होना, यस और नो? कितने लोग हैं जो यहाँ सफल होना चाहते हैं जीवन में? हाथ ऊपर करो। और डबल सफल होना है तो डबल हाथ ऊपर। ओके, सब लोग हैं जो जीवन में सफलता चाहते हैं। तो मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, याद रख लेना, मैंने हर सफल इंसान को खुश नहीं देखा। मैंने हर सफल इंसान को खुश नहीं देखा, पर मैंने हर खुशहाल इंसान को सफल होता हुआ जरूर देखा है। तो अगर आप अच्छे गोल के साथ मेहनत करोगे तो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी सफलता आएगी। इसीलिए कहते हैं खुशी, व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज एन एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको आगे बढ़ाती है। हैप्पीनेस कहाँ है? हमारे ही अंदर है, बाहर नहीं है। हमें लगता है कि बाहर है ना, हैप्पीनेस तुम्हारे अंदर है। और हैप्पीनेस हम इंसानों को भगवान ने दे के भेजा है। आप याद करो अपने बचपन के दिन, जब छोटे थे, कितनी खुशी आपके अंदर होती थी। बारिश हो जाए तो आप नाचने लगते थे, आप प्लेन देखने के लिए भागते थे, 50 पैसे की कोई मेलोडी दे दे तो आप उछलते थे। कभी 50 पैसे की मेलोडी आपको खुश कर देती थी, और आज मैं देखती हूँ लोग मर्सिडीज में बैठते हैं फिर भी रोते हैं, है ना? तो भगवान ने तो कोई कंपनी डिफॉल्ट नहीं बनाया, भगवान का प्रोडक्ट तो मस्त था, पर प्रोडक्ट के साथ हमने ही जीवन में गड़बड़े कर दी है। तो हैप्पीनेस हमारे अंदर है और हमें अपने आप को बदलना है। और हैप्पीनेस के लिए हम कब हैप्पी रह सकते हैं? हम हमेशा हैप्पी रह सकते हैं। एटलीस्ट यही हमारा गोल होना चाहिए कि हम जीवन में मैक्सिमम टाइम जीवन से खुश रहे, क्योंकि खुश रहोगे तभी तरक्की होगी। दुखी, टेंशन में, डिप्रेशन में, गुस्से में, स्ट्रेस में प्रोग्रेस नहीं होता है। यस और नो? स्ट्रेसफुल लोग प्रोग्रेस नहीं कर सकते। काम माइंड, कूल माइंड रखना पड़ता है, हैप्पी माइंड रखना पड़ता है। तो इसी हैप्पीनेस को, हैप्पी कैसे रहना है, उसके ऊपर आज मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाली हूँ। सीखना चाहोगे? यस और नो? यस। तो हैप्पीनेस की बात आई है, तो सबसे पहला तो जब भी हमारे कोई भी प्रोग्राम होते हैं, हमारे इसी के ऊपर वर्कशॉप्स होते हैं। आज हमारे साथ कुछ घंटों के लिए आप हैं, और मैं तो आपको खास रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे चलते हुए आप हमारे वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज कीजिए। 2 दिन के हमारे वर्कशॉप्स होते हैं, 4 दिन के वर्कशॉप्स होते हैं, यानी फुल डे, मॉर्निंग 7 बजे से रात को 7 बजे तक आप सिर्फ इसी की पावरफुल टेक्निक सीखते हैं, इसी का पावरफुल साइंस सीखते हैं। तो उसी में से 2 बातें आज मैं आपको सिखाऊंगी। जीवन में खुश रहना है ना, तो याद रखना हैप्पीनेस के 2 नियम है, 2 नियम हैप्पीनेस के, 2 सूत्र हैप्पीनेस के। एंड दैट इज, फर्स्ट नियम इज नो रीजन। हम लोग जीवन में खुश क्यों नहीं रह पाते पता है? मैक्सिमम लोग वजहें ढूंढते हैं कि कोई वजह भी तो होनी चाहिए खुश रहने के लिए, बिना वजह खुश रहूं। तो मैं आपको यही सिखाना चाहती हूं कि यस, जीवन में बिना वजह खुश रहिए, क्योंकि अगर आप वजह की वजह से खुश हैं, हमें कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, हमें कोई प्रोग्रेस हो, हमारी लाइफ में कोई सफलता आए, तब तो हम नॉट नेचुरली खुश हो जाते हैं। पर वो प्रॉब्लम क्या पता है? नई गाड़ी ले ली और आप बहुत खुश हैं, मतलब आपकी खुशी गाड़ी के ऊपर डिपेंडेंट है। एक दिन आएगा आपकी गाड़ी पुरानी हो जाएगी और उसके साथ आपकी खुशी भी पुरानी हो जाएगी। तो कहते हैं आप वजह की वजह से खुश है, जिस दिन वजह खत्म खुशी खत्म। पर अगर आप बिना वजह खुश हैं, आप हमेशा खुश रह सकते हैं।
तो डोंट सर्च फॉर रीजंस। एंड सेकंड नियम है डोंट वेट। मैडम एक दिन आएगा, अपना भी एक दिन आएगा जब अपने पास सब होगा, उसके बाद मैं खुश रहूंगा। मैं बोली तेरा दिन कभी नहीं आएगा। तेरा आज तेरी कल को बना रहा है, तू आज भी उदास है तो तेरा कल कैसा होगा? उदास। तो तू आज को बदल। और इसीलिए चलो आज मैं आप सभी लोगों को एक आदत सिखाने वाली हूँ, एक हैबिट होती है ना, आदतें, अच्छी आदतें बनाओ जो आपको बहुत प्रोग्रेस दे। तो ऐसी ही सफलता पाने की एक आदत है जो सिखाना चाहती हूँ। सीखेंगे पर फॉलो भी करनी पड़ेगी। तो जोर से एक बार सीखेंगे, यस और नो? तो आदत है 24 घंटे बिना वजह, 24 घंटे बिना वजह अपने प्यारे से मुखड़े पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट की आदत डाल दो। फिर देखो जिंदगी कैसी बदल जाएगी। हाँ, 24 घंटे मतलब नींद के घंटे छोड़ देना, वरना आपके घर वाले आपसे ही डरेंगे, तो नींद में भी हंसता है। तो नींद में मत हंसा, मतलब हंस के सामने वालों को डराना। और बाकी के घंटों में एक ब्यूटीफुल स्माइल आपके चेहरे पे हो सकती है, क्योंकि कहते हैं एक स्माइल आपके हजारों दुखों को सैकड़ों माइल दूर फेंकने की क्षमता रखती है। आपको पता नहीं है, जब आप मुस्कुराते हैं ना, आपके बहुत सारे भविष्य में आने वाले दुख दर्द भाग जाते हैं। ये तो हम सीरियस रहते हैं ना, इसीलिए सीरियस घटनाएं घटती रहती है। जो इंसान हंसता है उसके जीवन से प्रॉब्लम्स भागते हैं। तो हंसना शुरू करो। और हंसने की बात मैंने इसलिए भी करी क्योंकि जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से कुछ लोग तो मुझे ऐसे सीरियस होके देख रहे हैं, मैं भी सोचूं मैंने इसका कुछ बिगाड़ा है क्या। तो भाई मुझे डराना बंद करिए और एक बढ़िया सी स्माइल लाइए। नहीं होते कुछ लोग बेचारे आदत से मजबूर होते हैं, हमेशा गंभीर, हमेशा सीरियस। सीरियसनेस आपको हेल्प नहीं करेगी, आपको स्माइल हेल्प करेगी। और स्माइल की बात आई है तो चलिए इसके बाद एक अच्छी सी काम कर लेते हैं। सब लोग बैक को स्ट्रेट करो, बैक को स्ट्रेट करो, अपनी बैक स्ट्रेट करो, चेयर से थोड़ा आगे आ जाओ और एक ब्यूटीफुल स्माइल करके मुझे दिखाओ। ब्यूटीफुल स्माइल। चीज। देखो अगर आपने सुबह ब्रश किया है तो आप दांत भी दिखाएंगे। चलो चीज। बेचारे कुछ लोग ने प्रयत्न किया पर हंस ही नहीं पाए। अब मैं उनका कारण बताती हूं। कारण ये है कि जापान में एक क्लासेस शुरू हुए हैं जिसका नाम है स्माइल कोचिंग क्लास। क्योंकि कोरोना में सबने मास्क पहन के रखा तो अंदर पता नहीं क्या क्या किया कि हंसना ही भूल गए। तो लिटरली तो मुझे यहाँ पे भी ऐसा सिम्टम नजर आ रहा है। और दूसरा, आपने एक फ्रोजन शोल्डर नाम की बीमारी का नाम सुना है? ये जो कंधा होता है ना, उसकी आप एक्सरसाइज नहीं करते तो धीरे धीरे कंधे जम जाते हैं, फिर आप हाथ उठाना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक्सरसाइज क्यों करवाते हैं कि आपके पूरे शरीर के मसल्स हिलते डुलते रहे। अब मैंने भी एक भविष्यवाणी करी है आज की सीरियस प्रजाति को देखते हुए कि भविष्य में एक बीमारी आएगी जिसका नाम होगा फ्रोजन गाल। क्योंकि सालों से वो हंसा ही नहीं तो गाल भी जम गए होंगे उसके, है ना। तो हम चेक कर लेते इधर किसी को फ्रोजन गाल वाल तो नहीं है। तो एक काम करो, अपने दोनों हाथ अपने गाल पे ले जाओ, गाल पे ले जाओ और गाल को क्लॉकवाइज मसाज करो। चलो एवरीवन क्लॉकवाइज, एवरीवन एंटी क्लॉकवाइज करो 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 करो। अच्छा सा ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा आपका। ओके, अब थोड़ा सा टैपिंग करो, मारो। गुस्सा है, जोर से मारो 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 मारो, अच्छे से मारो। अभी ये करके देखो, सब बराबर चल रहा है। ओके, तो अभी खींच के धनुष बाण जैसी स्माइल। चीज। एवरीवन ओके। इतना समझाने के बावजूद भी कुछ लोग तो नहीं ही हंसे। अब मैं ना ऐसे लोगों को पकड़ती हूँ
प्रोग्राम के एंड में भाई तू रुक 2 मिनट, बता तू हंसा क्यों नहीं, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तो मुझे जवाब देता है नहीं नहीं मैडम, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम मेरा है। और तेरा क्या प्रॉब्लम है? तो कि सच बात बताऊं, मैं हंसता हंसता अच्छा नहीं लगता। अब ऐसे नमूनों को मैं क्या समझाऊं? तो ऐसे नमूनों के लिए देखिए नमूना। कौन कहता है कि हंसता इंसान अच्छा नहीं दिखता? दिखता है कि नहीं? बड़ा हो के छोटा ना हो, देखो दांत भी ना हो तो भी कितना क्यूट लगता है। तो भाई आप भी इतने क्यूट लगोगे, पर अभी है ना, अभी आपका डाउट दूर ही कर देते हैं। आप में से बहुत लोगों को डाउट होगा कि पता नहीं मैं हंसता हंसता अच्छा नहीं दिखता। अरे अच्छे दिखते हो तो अभी क्या करेंगे पता है? सबसे पहले तो सब लोग बढ़िया सी स्माइल करेंगे। चलिए, ब्रश किया हो तो दांत दिखाएंगे, बराबर? तो चीज करो, सबसे पहला चीज। हाँ, अब यही स्माइल कंटिन्यू रखना है और मिनिमम आपको अपने आजू बाजू में आगे पीछे राइट लेफ्ट 10 लोगों को देखना है। ओके? और मैं जब कहूंगी आप लोगों को खड़े होना है, खड़े होने के बाद 10 लोगों को देखना है और स्माइल देनी है। और अगर आपको लगता है कि सामने वाली की स्माइल अच्छी है तो आपको इसको इशारा करके कहना है वाह वाह वाह। तो मिनिमम 10 लोगों को आप वाह वाह करेंगे ताकि बाकी लोगों को भी कॉन्फिडेंस आ जाए और आपको भी बहुत सारी वाह वाह मिल जाए। और देखो, यहां से मैंने ही परमिशन दिया है तो कोई आप